तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 और हम इसमें एक फार्मूला समझेंगे, इसे हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मीनिंग ये रहता है कि कोई भी दो पॉइंट्स आपको दिए हैं। सेक्शन फार्मूला का मीनिंग ये रहता है कि कोई भी दो पॉइंट्स आपको अगर दिए हैं, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स अगर आपको दिए हैं, उनके बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है, यानी कि एक रेखाखंड। सेक्शन फार्मूला यानी कि अंत्य विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। तो मान लीजिए अगर ए और बी दो पॉइंट आपको दिए हैं जिनसे एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड बन रहा है, तो उसके कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। बट उन्हें कोई एक पॉइंट मान लीजिए पी अगर उन्हें किसी अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेखाखंड को, उस लाइन सेगमेंट को किस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो मान लीजिए अगर वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है तो p के कोऑर्डिनेट xy होंगे। ओके, तो उसी के ऊपर में एक बेस्ड फार्मूला है और पूरी एक्सरसाइज उसी से हो जाएगी हमारी। तो पहले फार्मूला समझ लेते हैं। तो pxy इज इक्वल टू, जो पॉइंट उन्हें अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को, हम उसी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता है, और अगर रेशियो दिया है, कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट्स दिए, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट पूछ सकता है या फिर इसके कोऑर्डिनेट भी हमें पूछ सकता है। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं। जैसे इसे हम बोल देते हैं x1 y1 और इसे हम बोल देते हैं x2 y2। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ए के, बी के, या फिर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम ये वाला साइड सॉल्व करते हैं तो हमें x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और ये सॉल्व कर देंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे समझते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, क्वेश्चन आ रहा होगा ऊपर में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 and 7 and 4 and -3 इन द रेशियो 2:3। ओके, हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। हम लेट कर लेते हैं कि वो कोऑर्डिनेट किसके हैं, ए के और बी के हैं। हम कुछ और भी लेट कर सकते हैं, पी क्यू, जिसे जो लेट करना हो वो लेट करें। -1 और 7, 4 और -3, ठीक है। देखिए, मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं ए और ये बी, ठीक है। तो यहाँ पे P जो पॉइंट है हमने लेट कर लिया कि वो XY है उसके कोऑर्डिनेट, और वो m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, इन्हें दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट है -1 और 7, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे वो हैं 4 और -3, और m1 रेशियो m2 जो कि हमें दिया है 2:3 दिए रखा है। अब हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है p के कोऑर्डिनेट्स। तो pxy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 कॉमा अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 रेशियो m2, तो 2:3, 2:3। तो 2x2 कितना है, 4 है, प्लस m2 3 है, और x1 कितना है, -1 है, अपॉन में 2 + 3 कॉमा 2, y2 कितना है, -3 है, प्लस m2 कितना है, 3, और y1 कितना है, 7 है, अपॉन में 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, और 2 और 3 5 कॉमा 2 3 ज़ा -6 प्लस 3 7 ज़ा 21 अपॉन में 5, 3 7 ज़ा 21। क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 5/5, ये कॉमा ये हो जाएगा 21 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 5। कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, तो आ गया 1 और 3। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ
P पॉइंट। ये हमारा क्या है आंसर, यानी निर्देशांक हमने P पॉइंट के फाइंड आउट कर दिए।